न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सिंह। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। सौरभ राजपूत हत्याकांड ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया। आरोपी पत्नी और प्रेमी के लिए लोग कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इधर मुस्कान के घर वालों ने भी उसका केस लड़ने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिवार वाले ही नहीं बल्कि देश भर के लोग मुस्कान के लिए इसी सजा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मेरठ के एक वकील ने दावा किया है कि वो मुस्कान का केस लड़ने के लिए तैयार है और वो भी फ्री में। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो केस लड़ते हैं तो वो दावे के साथ कह सकते हैं कि मुस्कान को फांसी नहीं होगी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुस्कान बरी भी हो सकती है। एक प्राइवेट मीडिया हाउस से बात करते हुए वकील मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि वो आरोपी मुस्कान का केस लड़ने के लिए तैयार है। एक रिपोर्टर से बात करते हुए वकील इकबाल ने कहा, मैं मुस्कान का केस फ्री में लड़ने को तैयार हूं और मुस्कान को फांसी नहीं होगी। पुलिस के पास कमजोर एविडेंस है क्योंकि पुलिस के पास अब तक डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो सामने आकर कह सके कि कत्ल उन्होंने किया है। पुलिस का पक्ष कमजोर है। परिस्थितिजनक सबूत की कड़ी टूटी तो मुस्कान बरी भी हो सकती है। वकील इकबाल ने ये भी बताया कि कानून में महिलाओं और बच्चों पर रहम बरतने का प्रावधान है। मोहम्मद इकबाल ने कहा, 437 सीआरपीसी में महिला और बच्चों पर रहम बरतने का प्रावधान है। मुस्कान वकालतनामा साइन करें तो मैं फ्री में केस लड़ूंगा। रिपोर्टर से बातचीत के दौरान मोहम्मद इकबाल ने ये भी कहा कि वो साहिल का केस लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि वो गारंटी नहीं दे सकते कि साहिल को फांसी होगी या नहीं, लेकिन मुस्कान के केस में वो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मुस्कान को फांसी नहीं होने देंगे। वकील इकबाल ने कहा कि वो केस लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मुस्कान को उनके वकालतनामे पर साइन करनी होंगी। बता दें, इधर मुस्कान और साहिल भी अपने लिए वकील ढूंढ रहे हैं। घर वालों ने केस लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में मुस्कान और साहिल ने कोर्ट के आगे सरकारी वकील मुहैया कराने की अर्जी लगाई है। फिलहाल सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद है। जेल में जब मुस्कान और साहिल की जांच की गई तो पता चला कि वे दोनों नशे के आदी हैं। इसका पता लगते ही चिकित्सकों ने तत्काल उनकी चिकित्सा शुरू कर दी है। दोनों को जेल में मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया है। इसके लिए उन्हें दवाइयाँ भी दी जा रही है। इसी के साथ काउंसलिंग और ध्यान जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि 10 से 15 दिनों में उनकी हालत काफी हद तक सामान्य हो जाएगी। बताते चले कि नशे की आदी होने के चलते दोनों जेल में बेहद परेशान हैं। खबर है कि साहिल तो खुलेआम नशे की मांग कर रहा है। ऐसे में जेल प्रशासन ने मुस्कान और साहिल दोनों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा है। इसी के साथ जेल प्रशासन ने नियमों के तहत मुस्कान की मांग पर विचार करते हुए न्यायालय को प्रार्थना पत्र भेज दिया है ताकि उसे एक सरकारी वकील मुहैया कराया जा सके। जेल प्रशासन का कहना है कि किसी भी बंदी को कानूनी सहायता दिलाना उनका दायित्व है। यदि कोई आधिकारिक रूप से सरकारी वकील की मांग करता है तो उसे ये सुविधा दी जाती है। अब ये देखना होगा कि आखिर मुस्कान और साहिल का केस कौन लड़ता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।